नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। देखिए हम लोगों ने 4 वीडियो कर ली है प्रीवियस ईयर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 4 वीडियो कर ली है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ये जो है ये आज का लेक्चर ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं उनको बता दिया जाए कि ये वीडियो आपकी 3 वीडियो आती हैं। एक पॉलिटी का सेशन चल रहा है, पॉलिटी का पढ़ाया जाता है लक्ष्मीकांत से, और फिर दूसरा है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेगी, और तीसरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित था। तो संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। तो आप इसको वीडियो को रोक के आंसर बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। फिर आप मतलब कि देखिए दूसरे को धोखा देने से कोई मतलब नहीं। मैं तो आंसर थोड़ी देर में बताऊंगी और इसमें आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप मतलब एक अच्छी तैयारी करनी है खुद से। आप बताइए कि आंसर सही है कि गलत, उसके बाद फिर इसका आंसर तो हम बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज हमारा परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, फिर उद्योग। पहले मतलब खाद्य संग्राहक या आखेटक जीवन व्यतीत करता था मानव। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तित होती जाती है वैसे वैसे हम लोगों का वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई कि पहले आखेटक जीवन व्यतीत करता था, यानी कि जो कल का सोचता ही नहीं था मानव। आज बस आज खाने के लिए क्या है, वो उसको कुछ भी मिल जाए तो वैसे ही खा लेता था। उसके बाद धीरे धीरे कृषि उत्पादन हुआ, फिर धीरे धीरे उद्योगों की ओर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार हमारे समाज में भी परिवर्तन होने लगा। अब लोग मतलब शेष बचा के रखते हैं जो कि कल के लिए सोच के रखते हैं, है ना। तो पहले मानव ऐसे नहीं, पहले का मानव ऐसे नहीं था। तो यहाँ पे बताया गया कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई है। ठीक है, संस्कृति धर्म विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब अगर जिस प्रकार अर्थव्यवस्था परिवर्तित होती रहेगी उसी प्रकार हमारी संस्कृति, धर्म और विज्ञान में भी परिवर्तन देखा जाएगा। तो ये आंसर है इसका अर्थव्यवस्था। ठीक है, किन किन लोगों का सही है ये चीज़ आप बताइएगा। ये क्वेश्चन 2004 में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था मेंस में। देखिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ये एमपीपीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है। तो ये मुझे लगता है इसको सबको पता होगा। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसमें आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया हुआ है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस मतलब जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए कि इस एरिया में फैली हुई है। ठीक है, इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो 1 मिनट, मान लीजिए इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई। ठीक है, अब यहाँ की खुदाई की गई है, इतनी दूर तक फैली हुई है, तो यहाँ की खुदाई की गई है। तो जिस स्थान की पहले खुदाई की गई उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा उस स्थान का, उस शहर का नाम हड़प्पा है। तो इसलिए हम इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। बाकी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक हड़प्पा से मतलब प्रमाण जो मिला है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समकालीन थी। देखिए एक ही जगह पर एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, तो इस एरिया में इस एरिया में सुमेरियन और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी इस एरिया में। तो एक साथ कई काल चल रहे होते हैं, जो कि मतलब अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अमेरिका और कनाडा में भी कोई जीवन व्यतीत कर रहा है तो हम उनके समकालीन हो गए। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, कुछ लोग यहाँ पे मिस्र और मेसोपोटामिया में रहते थे, तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, समझ में आए। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो किन लोगों का सही है इसका आंसर बताइएगा, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, ऐसे पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है,
एक मिनट, हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बताया गया सिंधु सभ्यता थी। देखिए यूपी पीसीएस प्री 1996 में है, फिर बीपीएससी में भी पूछा गया 39 बीपीएससी में, ठीक है। तो यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 39 बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही रिपीट हो जाते हैं जैसे कि ये है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होते लेकिन आंसर उनका सेम होता है, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से, ठीक है। तो इसको आंसर बताइएगा कि कौन सा है। नंबर ए प्रागैतिहासिक युग, बी आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग और डी उत्तर ऐतिहासिक युग, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, पहले तो ये समझ लीजिए कि आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक कहते किसे कहें। जैसे कि हिस्ट्री के 3 कालखंड है, ठीक है। हिस्ट्री के 3 कालखंड है, एक है प्रागैतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक, ठीक है, एक है ऐतिहासिक। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये इसमें ऐसे काल आते हैं जिसमें हमको मतलब जैसे कि हमको इतिहास जानना होगा, तो इतिहास जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आज का हमको कल का न्यूज़ जानना है, तो कल का न्यूज़ जानने के लिए हम किसी व्यक्ति से पूछ लेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, मतलब किसी न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, है ना। आप तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन और क्या है कि पहले अगर हमको 10 साल पहले का कुछ न्यूज़ जानना है, तो पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या उस समय मौजूद व्यक्ति से पूछ लेंगे। लेकिन अगर हमको 100 साल या 200 साल पहले का न्यूज़ जानना हो तब फिर कैसे करेंगे। तो 200 साल तक तो कोई मानव जीवित रहता नहीं है, तो क्या होगा, तो इसमें मतलब कि कुछ साक्ष्य हमको मिलेंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगा लेंगे कि हाँ पहले का मानव ऐसा जीवन व्यतीत करता था। तो प्रागैतिहासिक युग में यही सारी चीजें, तब का मानव पढ़ा लिखा नहीं था, खाना बदोश था, तो मतलब कि आखिर तक जीवन व्यतीत करता था, शिकारी था। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल को रखते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिले। तो इसी के अंतर्गत आपके पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल जो भी है, सारा चीज हम प्रागैतिहासिक के काल तक रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उसको रखते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अब ऐसे कुछ चिड़िया ऐसे कुछ बना दिया जाए, फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो उसको हम पढ़ थोड़ी ना सकते हैं कि कौन सी लिपि है, क्या प्रयोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लोग पढ़े लिखे थे, लिखते थे, लेकिन वो आज तक हम उसको समझ नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। और ऐतिहासिक युग में सारे साक्ष्य लिखे हुए मिलते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको मतलब इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि मतलब गैर आर्य का मतलब यहाँ आर्य निवास नहीं करते, आर्य को समकालीन नहीं थी या आर्य नहीं थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य नहीं थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपी पीसीएस JIC 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और उसकी अपनी लिपि थी और उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें कौन सा है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि इसमें क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं क्या बताया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। जबकि आय का सभ्यता का मतलब कि जबकि इसका आय ग्रामीण था। तो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आर्य मतलब हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्य सभ्यता क्यों नहीं थी, यही तो पूछा गया है कि क्योंकि वो गैर आर्य थी, यानी कि आर्य सभ्यता क्यों नहीं थी। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए इसलिए नहीं थी क्योंकि जो यहाँ पे सभ्यता थी वो नगरीय थी, यानी कि नगर यहाँ बसा हुआ था, ये मतलब एक नगर में बसा हुआ था, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन इसका आय जो है ये चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता जरूर थी, लेकिन जो इसकी आय होती थी वो खेतों से ही होती थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आर्य सभ्यता से पूर्व की सभ्यता थी, यानी पहले की सभ्यता। तो इसके कारण क्या है ये पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है, आंसर ए लिपि, आंसर बी नगर नियोजन, आंसर सी तांबा और आंसर डी मृदभांड, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है कि क्योंकि वो उससे पहले की सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु आर्य सभ्यता के पहले की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, किस साक्ष्य के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है
इसका आंसर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से विकसित थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अलग अलग काल पाए गए हैं। मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों के पूर्व सिद्ध हुआ है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मृदभांड के कारण, मृदभांडों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे पूर्व की सभ्यता थी। देखिए हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें खुदाई में मिलती हैं, तो पता लगाया जा सकता है कि जो इतिहासकार होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि कितनी पुरानी है, कितनी दिन की है, सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। तो मृदभांडों के जरिए, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उनके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व की सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें देखिए यही बताया गया है कि काले रंग की आकृतियों की चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यानी काले रंग के मृदभांड और लाल मृदभांड होते थे, उनको काले कलर से पेंट किया जाता था, तो लाल काले का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और वही धूसर और चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं ये आर्यों से संबंधित है। देखिए लाल काले मृदभांड जो है वो हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन धूसर मृदभांड जो बाद के हैं और चित्रित मृदभांड जिनमें चित्र कुछ बनाया हुआ होता था वो आर्यों के काल के हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा क्या है आंसर? इसमें आंसर है डी। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें ये कहा गया है, एक मिनट, देखिए इसमें यह कहा गया है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न ना थी, क्योंकि भिन्न थी, देखिए भिन्न थी। ठीक है, ये सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है, अभी मैंने बताया कि ये नगर नियोजन सभ्यता थी। बी, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। सही है, और उसके बाद इसके पास लोहे व रक्षा के ज्ञान का अभाव था। तो सही बात है, ये लोहे का ज्ञान नहीं जानते थे। और ये यहाँ पे कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि ये लोग तलवार या फिर किसी हथियार का उपयोग करते थे। शांतिप्रिय सभ्यता कही जा सकती है। तो इसमें इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं, इसका मतलब पूरा जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के अनेक बातों से भिन्न थी, क्योंकि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जो कि बताया गया है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसको हम देख के एक भाव उत्पन्न होता मन में। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोह और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान नहीं था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति को हम कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पे शिलालेख, पुरातात्विक संबंधित खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। कैसे हम बता सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की मतलब हड़प्पा की संस्कृति कैसी थी? ठीक है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए इसका आंसर। देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन नहीं अभी तक नहीं हुआ, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सका। अतः हड़प्पा से संबंध अनेक पुरा स्थलों से है। ठीक है, पूरा स्थल मतलब कुछ स्थानों से है, और पूरा विशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसका क्या है? इसका जो होगा वो पुरातात्विक संबंधित खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक संबंधित खुदाई से, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिलती है? जब हम कुछ चीज़ों, उसकी संस्कृति की जानकारी हमको कैसे मिली कि वो लोग शांतिप्रिय थे, क्योंकि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो ऐसे ही मतलब तलवार वगैरह कुछ ऐसा हथियार नहीं मिला कि वो लोग लड़ते झगड़ते रहे होंगे। तो ऐसे ही पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से, यानी कि जो हम लोग इसको जहाँ जो वस्तुएं मिली हैं उनके अनुसार हम ये ऐसी धारणा बना ली, ऐसा पहचान में आ गया कि लोग कैसी संस्कृति का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार जीवन जीते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, पुरातात्विक संबंधित खुदाई, और बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। सेम वही पूरा जो ऑप्शन है पूरा वही रख दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ये यूपीपीसीएस प्री 1993 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन सा प्रकाश डालता है? तो अभी मैंने इसको बताया पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही सारी चीज़ है उसमें बता दिया गया है जो हड़प्पा सभ्यता का अभी तक वाचन नहीं किया जा सकता, यानी कि पढ़ा नहीं जा सका, और पूरा शेष यानी कि पूरा स्थलों से हम इसके संस्कृति की जानकारी कर सकते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। इसमें 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आरएस में पूछा हुआ है प्री 1996 में।
इसमें देखिए क्या पूछा गया, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, यानी कि वहाँ के निवासी किस प्रकार रहते थे, इसका मूल स्रोत क्या है। तो मोहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार और औजार है, मंदिर है, लिपि है। ये क्वेश्चन RAS में प्री में 1996 में पूछा गया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई, ठीक है, विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप 3000 से अधिक मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय की जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से ही सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों का विश्वास किया जा सकता है। तो मोहरे थी, ठीक है, जो मोहर एक लगा दी जाती है, जैसे कि आजकल हम लोग मोहर का प्रयोग करते हैं। तो अगर वो लोग कुछ देते थे, मतलब कि कुछ जैसे, क्योंकि वो व्यापार करते थे दूसरे जो वहाँ की सभ्यता थी, अन्य सभ्यताएं, उनके साथ व्यापार करते थे। तो जैसे इस बोरे में कुछ पैक करके फिर यहाँ पे मिट्टी लगा के उस पर ऐसे मोहर लगा दी जाती थी, ऐसा पता चलता था कि ये खोला नहीं गया है, ठीक है, वो मोहर लगी होती थी। तो मोहरें ये बताती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है, तो मोहरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता जहाँ, यानी कि चांदी सबसे पहले पाई गई या प्राचीन, सबसे प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पुराना, कौन से कब मिलते हैं, मतलब प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। तो हड़प्पा संस्कृति में से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में से, वैदिक संगीता में से और चांदी के आहत सिक्कों में से। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा, मतलब कि अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही होगा। लेकिन सोचिए अगर ये क्वेश्चन सब क्वेश्चनों के बीच में कंबाइंड में दे दिया जाए, तब फिर ये थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी सबसे पुराना कहाँ मिला या सबसे पहले कहाँ मिला भारत में, ऐसा कहा गया है। तो ये IS प्री 1994 का क्वेश्चन है, 1994 का। तो इसमें हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका स्कोर क्या है ये बताइएगा कि 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और आप मतलब इनको अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, 10-15 मिनट 20 मिनट का होता है। तो इतने में तो आप आराम से 10 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं डेली। और सोचिए डेली ऐसे करते रहेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और अगर इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसमें कुछ और ऐड करवाना है। फिर आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं, ताकि फीडबैक मिल जाता है। इससे ये मिलता है कि फीडबैक थोड़ा सा हो जाता है कि वीडियो अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो इसको सुधारने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मतलब कितना 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने में, आप लोग बिना लाइक के निकल जाते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, बस फीडबैक मिल जाता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।